प्रिय दर्शकों नमस्कार। 31 अगस्त 2024 शनि प्रदोष व्रत के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास आप कर रहे हो लेकिन फिर भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द मनचाहा रिश्ता आ जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में माता पिता ये उपाय जरूर करें। जब मैं जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं तो विवाह में देरी होने का जो मुख्य कारण मुझे मिलता है वो शनि की वजह से मिलता है। कोई कुंडली ऐसी होती है जिसमें शनि की महादशा होती है, कोई कुंडली ऐसी होती है जिसमें शनि का ढैया होता है और कोई कुंडली ऐसी होती है जिसके अंदर जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो शनि के प्रभाव में आया हुआ होता है। तो शनि की वजह से विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र निकलती जाएगी, तो ये परेशानी वाली सिचुएशन बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये सिचुएशन आप लोगों के साथ भी बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बता रहा हूं उसको अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, ये निःशुल्क होता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है, तो इसको कर लीजिए, आपको फायदा होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। 31 अगस्त 2024 शनिवार के दिन एक बड़ा ही शुभ योग बन रहा है, एक विचित्र योग बन रहा है। विचित्र योग कैसे? पहली बात तो इस दिन शनि प्रदोष व्रत है, दूसरी बात इस दिन लड्डू गोपाल जी की छठी भी है, कान्हा जी की छठी भी है। जन्माष्टमी के छठे दिन जो हम छठी मनाते हैं कान्हा जी की, तो वो 31 अगस्त को ही बन रही है और इस दिन पुष्य नक्षत्र भी आ रहा है, यानी कि पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है। तो अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है। तो इस दुर्लभ योग में यदि आप जो उपाय अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आप करोगे तो इस उपाय का जो फल है वो 100% आपको मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। मैं तो ये कहूंगा यदि सुबह आप कर दो तो अच्छी बात है, यदि सुबह आपको समय नहीं मिलता है तो फिर शाम के समय भी आप कर सकते हो। करना क्या होगा? एक स्टील का लोटा आपने लेना है। क्या लेना है? एक स्टील का लोटा आपने लेना है। स्टील के लोटे में आपने थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध डालना है और उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लेना है। उसके बाद इसके अंदर एक चुटकी काले तिल आपने जरूर डालने हैं। यदि काले तिल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर काले रंग के साबुत उड़द भी आप इसमें डाल सकते हो, या तो काले तिल या साबुत उड़द, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आप डाल सकते हो। एक बेलपत्र आपने लेना है। बेलपत्र आप समझते हैं, एक बेलपत्र पर 3 पत्तियां होती हैं तो वो एक बेलपत्र माना जाता है। तो बेलपत्र पर आपने लिखना है, क्या लिखना है? जो बीच वाली लंबी पत्ती होती है उस पत्ती पर आपने शुभ विवाह लिखना है, और जो साइड में 2 पत्तियां बच गई, एक पत्ती पर लिखना है
जिस बच्चे की शादी में अड़चने आ रही हैं उस बच्चे का नाम, और दूसरी पत्ती पर लिखना है उस बच्चे की उम्र। अब उम्र क्या लिखोगे? वर्तमान समय में जो उम्र चली हुई है वही उम्र आपने लिखनी है। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है जिसकी शादी में अड़चने चल रही है उसकी उम्र 25 साल की हो चुकी है और अभी 26वें में चला हुआ है, तो फिर 26 लिखना है। यानी कि जो बीत गई है वो नहीं लिखनी, जो अभी चली हुई है वो उम्र आपने लिख देनी है। अब ये लिखोगे किसकी सहायता से? आप यहां पर पीला चंदन भी ले सकते हो, लाल चंदन भी ले सकते हो और सफेद चंदन भी ले सकते हो। कोई भी चंदन आपके पास हो तो उस चंदन की सहायता से आपने लिख देना है। एक माचिस की तिल्ली लेनी है, माचिस की तिल्ली के एक साइड में एक किनारे पर आपने थोड़ी सी रुई लपेट लेनी है और उसकी सहायता से आपने इसके ऊपर लिख देना है। अब ये लिखने के बाद और ये जो पानी का लोटा आपने तैयार कर लिया है ये दोनों चीजें लेकर आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर हो वहां पर चले जाइए। शिव मंदिर में जाकर के सबसे पहले अपनी मनोकामना बोलते हुए ये बेल पत्र आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जिस साइड से आपने लिखा है, देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूं, आपने लिखना कौन सी साइड में है? जो प्लेन वाला हिस्सा होता है, जो चिकना हिस्सा होता है उस साइड में आपने लिखना है, और जिस साइड आपने लिखा है वो वाला हिस्सा आपने शिवलिंग की साइड में कर देना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ऊपर से ये जो पानी का लोटा है ये आपने अर्पित कर देना है, बेलपत्र के ऊपर डालते हुए शिवलिंग के ऊपर आपने इसको डाल देना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने ये जल शिवलिंग पर अर्पित आपने कर देना है। प्रिय दर्शकों, जल अर्पित करने के बाद शंकर भगवान से और शनिदेव महाराज से आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। यदि आप बच्चे खुद ये उपाय करना चाहते हो तो फिर अपनी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। शनि प्रदोष व्रत, प्रिय दर्शकों मैंने बताया बड़ा ही शुभ योग बन रहा है। इस शुभ योग में ये छोटा सा उपाय आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर कर सकता है। तो ये छोटा सा उपाय आपने इस प्रकार से कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, उनका मुख्य कारण क्या बनता है वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, जल्दी शादी होने के लिए विशेष उपाय आपको क्या करने चाहिए, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर शादी के अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप लेना चाहते हो, मुझसे बातचीत करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में आपके बच्चे वर्तमान समय में जिस उम्र में चले हुए हैं वो उम्र जरूर लिखना, ताकि मैं आपके बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए भगवान के चरणों में अर्जी लगा सकूं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।